जनरली इंट्रोडक्टरी हमने फील्ड वर्क के ऊपर बात की और कुछ स्टेप्स भी इवन बता दिए, एंट्री कैसे, गेट कीपर कैसे, कहाँ से डाटा लेना है, कैसे डॉक्यूमेंट करना है। अब हम स्टेप बाय स्टेप भी इसको डिस्कस करेंगे। तकरीबन 6 स्टेप्स हैं जो न्यू मैन ने बताए हैं, एंड यू हैव टू बी केयरफुल। और हर एक स्टेप के अंदर एक ब्रॉडर डिटेल, कब आपने क्या करना है, कैसे करना है, फील्ड की एंट्री कैसे है, और फिर आपने वहाँ से एग्जिट, वहाँ रहना कैसे, और फिर एग्जिट कैसा होना चाहिए। तो पहला स्टेप वो कहता है प्रिपेयर वन सेल्फ एंड रीड द लिटरेचर एंड डी फोकस। जनरली जो भी हम लिटरेचर पढ़ रहे होते हैं तो पाइल्स ऑफ इंफॉर्मेशन आ रही होती है, इतना बड़ा डाटा होता है, इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती हैं। वेयर टू स्टार्ट, वेयर टू फोकस, बट यू हैव टू डी फोकस। यानी इसका मतलब ये है कि आपने अपने रिसर्च क्वेश्चन को नैरो डाउन करना है। वो नैरो डाउन जोग्राफिकल वाइज भी कर सकते हैं, वो नैरो डाउन विद रेफरेंस टू द यूनिट ऑफ एनालिसिस भी कर सकते हैं। ये ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि आप सारी दुनिया को तो स्टडी नहीं कर सकते, आप चंद आस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ और वो भी पार्टिकुलर कम्युनिटी को कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप डाइवोर्स की बात करते हैं, तो वेयर की डाइवोर्स, इन विच रीजन डाइवोर्स, या किस रिस्पोंडेंट, क्योंकि दुनिया की आबादी अगर 8 अरब के करीब है तो सबको तो आप नहीं स्टडी कर सकते। या इवन आप पाकिस्तान को ले लें, 22 करोड़ है या उससे ज़्यादा है, सबको तो नहीं स्टडी कर सकते। तो फिर क्या करें? यू हैव टू जोग्राफिकली लिमिटेड। या इवन आप लाहौर को स्टडी करना चाह रहे हैं, या इस्लामाबाद को, या कोयटा को, या पेशावर को, तो उनकी भी मिलियंस में पॉपुलेशन है, तो सबको स्टडी करना मुश्किल है। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप एक कम्युनिटी लेंगे जो आपके लिए मेजरेबल हो, इजीली आपको एक्सेस मिल सके, वो लिटरेचर रिव्यू के साथ और फिर लोगों के साथ डिस्कशन, आई मीन रेलिवेंट पीयर के साथ डिस्कशन के बाद आप अपनी रिसर्च को डीफोकस करेंगे। नंबर 2, सेलेक्ट अ साइट एंड गेन द एक्सेस। यानी आपने कोई एक जगह जो डिटरमिन की कि आपने वहाँ पे जाके रिसर्च करनी है, तो वहाँ पे जाएं और उस लोकेलिटी को सेलेक्ट करें बिकॉज ऑफ योर कन्वीनियंस, बिकॉज ऑफ योर अप्रोचेबिलिटी, बिकॉज ऑफ योर लिंक्स ओवर देयर, या कोई ना कोई सोशल कनेक्शन या आपके पीयर या नेटवर्क कनेक्शन के थ्रू आप वहाँ पे पहुँचें और वहाँ जाके काम शुरू करें। फिर एंटर द फील्ड एंड एस्टेब्लिश सोशल रिलेशन विद मेंबर्स, कि आप जब कम्युनिटी में जाएं तो वहाँ जाके आपने लोगों के साथ फेमिलैरिटी डेवलप करनी है। अब यहाँ पे वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल, दोस्तियाँ नहीं। फील्ड वर्क में कभी भी दोस्तियाँ एडवाइस नहीं की जाती, आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप होनी चाहिए। क्योंकि दोस्ती होती है तो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और जब एक्सपेक्टेशंस होती हैं तो म्यूचुअल रेसिप्रोसिटी होती है, और म्यूचुअल रेसिप्रोसिटी एज ए लैमैन, एज ए common researcher, this is very difficult. So you have to not to do false promises. हम डिटेल में भी बात करेंगे। अडाप्ट, चौथे नंबर पे न्यूमैन कहता है अडाप्ट अ सोशल रोल, लर्न द रोब्स एंड गेट अलॉन्ग विद मेंबर्स। रोब्स क्या हैं कि लोगों के आपस में रिलेशनशिप क्या हैं। जैसे मैंने लिंड हॉल्म की बार बार स्टडी को कोट किया कि उसने कहा कि अगर आप एक फैमिली में रह रहे हैं तो वो आपके दोस्त हैं, लेकिन उनके जो दोस्त हैं वो भी आपके ऑटोमेटिकली दोस्त हैं, इवन इफ यू डू नॉट नो। और उस फैमिली जिसके साथ आप रह रहे हैं, उस फैमिली के जो दुश्मन हैं वो ऑटोमेटिकली परसीव किया जाता है वो आपके भी दुश्मन हैं, और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उनके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं करेंगे। ये रोब्स हैं, ये रिलेशनशिप हैं कि उनके दरमियान में लिंक क्या है एक दूसरे के, और फिर मेंबर्स के दरमियान में आप इंटरेक्शन करेंगे, फेमिलैरिटी डेवलप करेंगे। जर्मन में 2 लफ्ज़ यूज़ होते हैं, एक एक्विटेंस यानी जान पहचान, और दूसरा फ्रेंड। फ्रेंड की डेफिनेशन वहाँ डिफरेंट है और जान पहचान वाली डिफरेंट है। तो आपको एज ए रिसर्चर जान पहचान करनी है, फ्रेंडशिप से रिलेटिवली अवॉइड करना है। नंबर 5, वॉच, लिसन एंड कलेक्ट क्वालिटेटिव डाटा। जब आप फील्ड में हैं तो ऑलवेज ट्राई टू लर्न, ऑलवेज ट्राई टू वॉच, ऑब्जर्व करें, लिखें
एंड लिखें। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ही आपके पास रिच डाटा है। और जैसे जैसे लिख रहे होते हैं, ट्राई टू एनालाइज द डाटा एंड जनरेट वैल्यूज़ एंड इवेलुएट वर्किंग हाइपोथेसिस। यानी जैसे जैसे आप, अच्छा ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, फलाने तो कहा था ये फलां ने उसकी मुखालफत की, फलां जो थे उसका न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू था। अगर सारे आर्गूमेंट रखूं तो आखिरकार कोई ना कोई मसला तो था ना। व्हाट वाज दैट, गो एंड आस्क टू अनदर पर्सन, तो अल्टीमेटली यू विल गेट अ वर्किंग हाइपोथेसिस। फिर उसके बाद फोकस ऑन स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ सेटिंग एंड यूज थ्योरेटिकल सैम्पलिंग। फोकस, अब देखें मैं जब एक्सचेंज मैरिजेस पे काम कर रहा था तो क्या मैं वहाँ के उनका एग्रीरियन बिहेवियर, उनके कम्युनिटी रिलेशनशिप, वहाँ पे लोग जो हैं वो कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, उसका तो नहीं मुझे लेना देना ना। मुझे लेना देना था उनकी इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स जिनकी एक्सचेंज मैरिजेस हो गई है, उनकी शादियाँ कैसे हुई, क्यों हुई और किस तरह से फंक्शन। सो आई हैव टू बी very focused on specific aspect of a social life। और फिर आपके ख्याल में जो द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पोंडेंट है, सिर्फ उसी से आपने लेना, मोस्ट अप्रोप्रिएट। वहाँ तो बहुत सारे लोग रह रहे होंगे, कुछ लोगों को कम्युनिकेशन नहीं आती, कुछ लोगों को एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं करना आता, कुछ लोगों के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो आपने कोशिश करनी है कि वो लोग जिनकी कम्युनिकेशन और जो आपके साथ कम्युनिकेट कर सकें उनको स्टडी करें। बट इट डज नॉट मीन दोज हु कैन नॉट एक्सप्रेस, यू कैन नॉट इग्नोर देम। ट्राई टू गेट इन्फॉर्मेशन एज मच एज पॉसिबल बट बी फोकस। और फिर जब आपका फील्ड वर्क कंप्लीट हो जाए तो आपने अपने आप को डिसएंगेज करना है, आहिस्ता आहिस्ता खुद से दूर होते जाना है। यानी उस सेटिंग से, उन लोगों से आहिस्ता आहिस्ता, पहले अगर आपके कहीं कहीं ना कहीं थोड़े से रिलेशनशिप में वार्म थे तो आहिस्ता आहिस्ता कोल्ड शोल्डर्स दिखाना शुरू कर देने। कोल्ड शोल्डर्स शायद अच्छी टर्म नहीं है, डिसएंगेज मतलब आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को वहाँ से निकालें। एक दिन आप कहें मुझे ये काम था, मैंने जाना है, मैंने इस तरह की, क्योंकि ज़ाहिर है काम तो हर एक इंसान, बट नेवर टेल अ लाई, कभी भी आपने झूठ नहीं बोला। बी केयरफुल, दिस इज़ द ऑनेस्टी वर्क। आपको डिप्लोमेटिकली जो आपके जेन्युइन रीजंस हैं वो बतानी है कि यार मेरे काम कंप्लीट हो गया है, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, आई वांटेड टू लीव, मैं फैमिली से बहुत दूर रहा हूँ तो अब मैं थोड़ा सा टाइम फैमिली के साथ गुजारना है, एंड सो। तो इस तरह से अपने आप को डिसंगेज करना है। वापस आएँ, अपने डेस्क पे बैठें और काम कंप्लीट करें। क्वालिटेटिव रिसर्च में सम टाइम सेकंड कांटेक्ट भी करना पड़ता है। जब आपकी फाइंडिंग्स मैच्योर हो जाएं, उसको आप सिस्टमेटिकली अरेंज करें, फिर आप वापस जाएं, उनके साथ शेयर करें कि क्या इसी तरह की थी, और फिर 1 या 2 दिन में वापस आएँ कंप्लीट शेयरिंग ऑफ नॉलेज के साथ। तो ये हम इन ऑल स्टेप्स को डिटेल में भी डिस्कस करें।